नमस्कार। टुडे समाचार में अपने संपुटी के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। 21 वर्ष के युवक की लाश एकटा लॉज में भेटल मुख्य प्रशंसा। राजविराज नगरपालिका 2 राजदेवी टोल के दीपक राय के राजविराज स्थित सिन्हा लॉज में हत्या भेल परिवार के सदस्य दावी केंद्र से 21 वर्ष राय के 5 दिन पहले सिन्हा लॉज के 107 नंबर कोठली में मृत शरीर भेटल सन। दीपक के बाबू नागेश्वर बृहस्पति संचारकर्मी सब संग न्याय के लेल गुहार मंगैत यह दावी कयलनि। नाती के मृत्यु भेल 5 दिन बीतला के बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तथा घटना के सत्य तथ्य प्रहरी सार्वजनिक नहीं केने हिनकर उपराग रहल अछि। नाती के मृत्यु संबंध में अखन धरि यथार्थ बुझ नहीं सकल ओ जिक्र समेत कयलनि। घटना के संबंध में सत्य तथ्य बुझकर जल्दी से जल्दी छानबीन कर यथाशीघ्र दोषी पता लगाकर कार्यवाही कर परिवारजन स्थानीय प्रशासन सन मांग समेत केने से। दीपक के बाबू मुकेश के अनुसार बेटा अपना लड़की साथी संग विराटनगर उपमहानगर पालिका बांसबाड़ी के पार्वती ऋषि संग असार 7 गते से ओ लॉज में रहते सन। 2 दिन के बाद असार 9 गते ओ रहल कोठरी में मृत अवस्था में भेटल छलनि। हिनका संगे रहल पार्वती अपने बाथरूम दिस गेल समय भीतर से चुकुल लगाकर वेंटिलेटर में सब फांसी लगाकर आत्महत्या के लिए जानकारी देने छल। प्रहरी पार्वती के हिरासत में रहकर थप अनुसंधान शुरू कर रहल अछि। दीपक के परिवारजन आत्महत्या नहीं भऽ पार्वती आ हिनकर परिवार सब मिल कर हत्या कऽ देने दावी केने छल। दीपक के बाबू मुकेश मृत्यु के प्रकृति आ घटना स्थल के अवस्था देखला से आत्महत्या नहीं भऽ हत्या रहल पुष्टि समेत कयलनि। बेटा के नाक मुंह में चोट दाग देखल, खून बहल आ लटकल फांसी लटकल कहलो पर प्रहरी पहुंचल समय लाश नीचा जमीन में राखल शरीर के विभिन्न भाग में शंकास्पद दाग सब देखनाइ से आत्महत्या नहीं भऽ ई हत्या के संकेत देने हिनकर बाबू मुकेश के कहब रहल सन। लॉज के संचालक गुड्डू सिंह भीतर से चुप लागल आ चिचियने बाद से उन्हें खोजल खैत दीपक के संग गेल लड़की साथी जानकारी करे ने बतौलन। हिनकर लड़की साथी बॉल लगाकर धक्का देने बाद गेट खोलन आ भीतर दीपक मृत अवस्था में देखने बाद प्रहरी के खबर के लिए संचालक सिंह के कहब रहल अछि। संगे जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी के प्रवक्ता डीएसपी नरेश कुमार सिंह घटनास्थल के प्रकृति आत्महत्या होब सकत देखल गेलो पोस्टमार्टम रिपोर्ट एलाक बादे सबटा सत्य तथ्य जानकारी हैत जिक्र कयलनि। ओ दीपक के लड़की साथी के हिरासत में ताकि कब घटना संबंध में थप अनुसंधान कऽ रहल जिक्र कयलनि। कोसी प्रदेश में नेकपा एमाले के सरकार गिरल अछि। शुक्र दिन कोसी प्रदेश सभा में मुख्यमंत्री हिकमत कुमार कार्की विश्वास के मत प्राप्त कर नहीं सकला के बाद इनकर सरकार गिरल अछि। विश्वास के मत प्राप्त के लेल भेल मतदान के क्रम में कार्की के पक्ष में 46 आ विपक्ष में 43 टा मत पड़ल सन। 93 सदस्य प्रदेश सभा में बहुमत के आवश्यक रहल में 47 टा मत प्राप्त कर नहीं सकल बाद मुख्यमंत्री कार्की पद मुक्त भेल सन। मतदान के क्रम में प्रदेश सभा में 29 सांसद उपस्थित रहल सन। प्रदेश सभा के कायम संख्या के बहुमत प्राप्त कर नहीं सकला के कारण मुख्यमंत्री कार्की विश्वास के मत प्राप्त कर नहीं सकल। प्रदेश सभा के सभामुख बाबू राम गौतम जानकारी दिलाए। भएको छ र प्राप्त प्रस्तावको विपक्ष नरही मत दिन्न भन्ने पक्ष जम्मा 0 मत प्राप्त भएको छ। मान्य सदस्यहरू, कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री माननीय हिकमत कुमार कार्कीले नेपालको संविधानको धारा 188 को धारा 2 बमोजिम आफूमाथि प्रदेश सभाको विश्वास छ भनी प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नुभएको उक्त प्रस्तावको पक्षमा जम्मा 46 मत परेको छ र उक्त मत कोशी प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेको 93 जना प्रदेश सभा सदस्य संख्याको बहुमत नभएकोले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री माननीय हिकमत कुमार कार्कीले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नुभएको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको घोषणा। फौकत 46 प्रदेश सांसद मुख्यमंत्री कार्की के पक्ष में ठाड़ भेल। कार्की विश्वास के मत नहीं पेने बाद आप कोसी में नया सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू भेल अछि। आप कांग्रेस व माओवादी केंद्र के नेतृत्व में सरकार बनाब तैयारी शुरू भेल अछि। बालुवाटार स्थित
ललिता निवास जगह प्रकरण में अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के पूर्व प्रमुख आयुक्त दीपक बस्नियात विरुद्ध पकड़ाव पूर्जी जारी कयल गेल अछि। काठमाडौँ जिला अदालत बस्नियात के नियंत्रण में लेब प्रहरी के केंद्रीय अनुसंधान ब्यूरो CIB के अनुमति देलक अछि। ऐसे पहिने अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग बस्नियात विरुद्ध विशेष अदालत में भ्रष्टाचार मुद्दा दायर केने छल। सर्वोच्च अदालत के आदेश के बाद ओ 2078 साल बैशाख 24 गते धरौटी में रिहा भेल छलनि। वह प्रकरण में किछु दिन पहिने नियंत्रण में रहल भाटभटेनी सुपरमार्केट के संचालक मीन बहादुर गुरुङ, पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर शाह सहित 4 गोटे ऊपर CIB हिरासत में ल क अनुसंधान क रहल अछि। नेपाल धान दिवस मनौलक अछि। विक्रम संवत 2061 अगहन 29 गते मंत्री स्तरीय निर्णय करते 2062 साल असार 15 गते से राष्ट्रीय धान दिवस मनाव शुरू कयल गेल अछि। किसान वर्ष भर के छाक जुटाव के लेल असार महीना में खेती में व्यस्त होइ छन्। काज के चाप से थकित भेल किसान के शक्ति प्राप्ति के लेल दही चूड़ा समेत खाइ छन्। यह समय दही चूड़ा से शरीर में शीतलता भक शक्ति संचय होब विश्वास समेत कयल जाइत अछि। असार 15 के नेपाली समाज में दही चूड़ा खाए पावनि के रूप में समेत लेल जाइए। धान उत्पादन में नेपाल विश्व के 12वें स्थान में रहल स्थित अखन नेपाल के 72 लाख मेट्रिक टन धान आवश्यक रहल में उत्पादन 56 लाख मेट्रिक टन मात्रे भ रहल बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केंद्र जानकारी देलक अछि। पोखरा में मुख्यमंत्री सबके भेला शुरू भेल अछि। शुक्र दिन गंडकी प्रदेश सरकार के आयोजना में 7 प्रदेशक मुख्यमंत्री सबके भेला शुरू भेल अछि। भेला के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड उद्घाटन केने छलनि। भेला में कोशी प्रदेश के मुख्यमंत्री हिक्कम कार्की सहभागी नहीं भेलनि तो एहि बाहेक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सरोज कुमार यादव, बागमती के शालिका राम जम्बा कटेल, गंडकी के उच्च सुरेंद्र पांडे, लुम्बिनी के दिल्ली बहादुर चौधरी, कर्णाली के राजकुमार शर्मा आज सुदूर पश्चिम के कमल बहादुर शाह रहल छथि। जनकपुर धाम उप महानगर पालिका भीतर श्रुतिजन्य पदार्थ नहीं करो व्यवसायी सबके आग्रह कयल गेल अछि। जनकपुर धाम उप महानगर पालिका के मेयर मनोज कुमार शाह आ धनुषा के प्रमुख जिला अधिकारी काशीराज दाहाल संयुक्त रूप में श्रुतिजन्य पदार्थ आ गुटखा बिक्री वितरण बंद कर व्यवसायी सबके आग्रह कयलनि। कार्यक्रम में मेयर शाह श्रुति सेवन से कैंसर जहन रोग लागल जिक्र करैत एहि सब बचा जनचेतना के कमी रहल जिक्र सेहो कयलनि। संपूर्ण दर्शक में नमस्ते। हम जनकपुर धाम महानगर पालिका नगर प्रमुख मनोज कुमार शाह। आई विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में हम सब अपन वृक्षारोपण हुई, लेकिन खास कर आई लागू निर्देशन में सेहो हम सब रक्षा करी जनकपुर के एहि अभियान में जुटल छी। खास कर विद्यालय, राधाबा कॉलेज लगायत संपूर्ण माध्यमिक विद्यालय, पैप्सन एंड पैप्सन सब गोटे के आग्रह करी जे अखन जनकपुर में गुटखा खा के चलन बढ़ गेल छै, लेकिन श्रुतिजन्य पदार्थ सब पड़े वाला स्वास्थ्य के प्रभाव के सब गोटे बुझे। जिला सुरक्षा निकाय से निर्णय भेल छै कि विद्यालय के 200 मीटर के आसपास श्रुतिजन्य पदार्थ नहीं बिक्री वितरण करी। तही तहत में हम सब कैंपस चौक राधाबा कॉलेज लगायत संपूर्ण स्थान पर जातीयतामूलक कार्यक्रम कर रहा छी। लेकिन संपूर्ण व्यापारी बन में आग्रह करे थी एक आइटम जे स्फूर्ति से बनल पदार्थ खास कर गुटखा जैसी अखन बहुत बड़का हानिकारक है। आइए हमरे सबके बच्चा भाई बेटा भतीजा के जिस प्रभाव में और सपेट में लड़ रहा वो कहलैत अभिभावक सबके सेहो एहि दिस ध्यान देबऽ पड़त। अखन सिगरेट सेवन के सबके सेहो बढ़ोतरी भऽ रहल अछि। एना कार्यक्रम में धनुषा के प्रमुख जिला अधिकारी काशीराज दाहाल युवा सब सिगरेट सुरती संगे नशीला टैबलेट आ सुई के अंधाधुन प्रयोग करैत आबि रहल जिक्र कयलनि। भारत से सीमावर्ती शहर में आइन के सेवन करैत आयल में एहि के रोकथाम के लेल कड़ाई में बढ़ोतरी करऽ पड़त जिक्र केने छलनि। यो क्याम्पस चोकदेखि यो राधाबा क्याम्पसको प्राङ्गणमा छौँ। हामीले आज चेतनामूलक कार्यक्रम यो लागु औषध दुर्व्यसन विरुद्धको एउटा चेतना सँगसँगै यो सार्वजनिक स्थलहरू स्कुल कलेज त्यसपछि कार्यालयहरू लगायत त्यस्ता मठ मन्दिरहरूको चाहिँ आसपासमा श्रुतिजन्य पदार्थ सुर्ती पान पराग गुटखा सिरोट बिडी लगायत
कतिपय लागु औषध पनि बिक्री गरिरहेको भन्ने खालको सूचनाहरू हामीलाई प्राप्त भएको छ। त्यो प्रहरीले त्यो अनुसन्धान पनि गर्छ त्यो विषयमा। अहिले हामीले चाहिँ मेयर साहब सहितको जनपदधाम उपमहानगरपालिकाको प्रमुखजीसहित यो सभीको सभापतिज्यूहरूसहितको यो माइकी समाजको उपस्थिति थियो र हामीले के भन्न खोजिरहेका छौँ भने पहिलो हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई अवेर गराइरहेका छौँ। सुरुमा उहाँहरूलाई जानकारी गराएका थियौँ, किनभने यो यस्ता सार्वजनिक स्थलहरूको आसपासमा यस्ता सामग्रीहरू बिक्री गर्न पाइँदैन। कानुनले वर्जित गरेका सामान त बिक्री गर्नै पाइएन। अरू अनुमति लिएर पनि त्यस्तो खालको जस्तै स्कुटी गर्ने पदार्थहरू, चुरोट बिडीहरू होइन, यस्तो पान पराग गोट्राहरू बिक्री वितरण भएको छ भने पनि यस्ता क्षेत्रहरू कम्तीमा पनि 200 मिटर वरपर चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ भन्ने हामीले चाहिँ अवेर गराएका छौँ। यसलाई नागरिक समाज जनकपुर धाम के अध्यक्ष मुरली मनोहर मिश्र, मेयर शाह आ प्रमुख जिला अधिकारी शिक्षा सुधार के लिए ज्ञापन पत्र से हस्तांतरण करें। सुर्तीजन्य पदार्थ आ गुटखा अस्पताल शिक्षालय देवालय के 200 मीटर भीतर बिक्री वितरण बंद करने के लिए मिश्र के नेतृत्व में कैंपस चौक से रारा बौ कैंपस के गेट धैर्य जनचेतना अभियान संचालन किया। कार्यक्रम में रारा बौ कैंपस के सबके सभापति मनीष यादव, नेविस्तन धनुषा के सभापति सुजीत कुमार यादव, अमर कुमार शाह, मनोज कुमार चौधरी, शंभुनाथ झा, नंदकिशोर ठाकुर, सोनू झा, उमेश कुमार लगायत तक उपस्थिति देखल गेल। सब मकवानपुर के हेटौडा में यात्रुवाहक बस दुर्घटना भेला से 47 गोटे घायल भेल छन्। हेटौडा हेटौडा उपमहानगरपालिका वडा नंबर 11 नवलपुर में ना 69804 नंबर के यात्रुवाहक बस दुर्घटना भेला से 47 गोटे घायल भेल जिला प्रहरी कार्यालय मकवानपुर जानकारी देलक अछि। नारायणगढ़ से जनकपुर आबि रहल ई बस अनियंत्रित भेला से बाट से करीब 100 मीटर नीचा खसल जिला प्रहरी कार्यालय मकवानपुर के प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक वामदेव गौतम जानकारी दिलनि। हिनकर अनुसार घायल 10 गोटे के हेटौडा 11 स्थित चूड़े हिल अस्पताल में 27 गोटे के हेटौडा अस्पताल में इलाज भ रहल अछि। घायल मध्य अहिना 1 गोटे के अवस्था गंभीर से हो रहल अछि। दुर्घटना के विषय में थप विवरण खुल अखन बाकी रहल हिनकर कहब सल। देश के अधिक ठाम में राइते सब पानी पड़ रहल अछि। गंडकी आ लुम्बिनी प्रदेश के अधिक जहीन ठाम में अखन से हो पानी पड़ रहल मौसमविद जानकारी देलक अछि। किछ ठाम में बड़का वर्षा समेत भेल त मौसमविद मीनू महर्जन के अनुसार पाल्पा के तानसेना में पिछला 1 घंटा में 32.4 मिलीलीटर पानी पड़ल अछि। बीतल 24 घंटा में वो 119.4 मिलीलीटर वर्षा मापन कयल गेल अछि। राइत लुम्बिनी प्रदेश सहित कोसी बागमती आ 1-2 ठाम में समेत बड़का पानी पड़ल मौसमविद महर्जन जानकारी देने से हिनकर अनुसार आय से हो कोसी बागमती गंडकी आ लुम्बिनी प्रदेश के अधिक जहीन ठाम में मध्यम से अधिक आ किछ ठाम में अति बड़का वर्षा के संभावना रहल अछि। 10 से 50 मिलीलीटर के मध्यम, 50 से 100 मिलीलीटर के बड़का आ 100 से बेसी मिलीलीटर वर्षा के अति बड़का वर्षा मानल जाइत अछि। मनसून सक्रिय रहला से आइ आ काल्हि देश भरि पानी पड़ल संभावना रहल मौसमविद मीनू महर्जन जानकारी दिलनि। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। सोन के दाम आज 200 रुपया से बढ़ल अछि। आज सोन के दाम तोला के 1,09,600 रुपया में कारोबार भ रहल नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ जानकारी देलक अछि। अहिना चांदी के दाम आज तोला के 10 रुपया से घट क 1,360 रुपया में किन बेच भ रहल अछि। बेस तो टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लक उपस्थित हवेटा करब। तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगै छी। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।